Hello student, welcome to my YouTube channel Prasant Gola Success. Today I am going to teach you exercise 3.1 of chapter Matrix. मैं इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट वीडियो बना के डाल चुका हूँ। यह इस एक्सरसाइज का 3rd पार्ट है और इसमें मैं आपको 6 से 10 तक क्वेश्चन कराऊंगा। तो जो पहला क्वेश्चन करवाऊंगा वह क्वेश्चन है नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण से x, y तथा z के मान निकालिए, वैल्यू प्राप्त कीजिए। तो जो पहला सवाल है इस टाइप से इक्वल में 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, इससे x, y, z की हमें वैल्यू प्राप्त करनी है। तो क्या करते हैं, मैट्रिक्स में क्या होता है, सामने का देखा जाता है। यहाँ पर जो अवयव है उसकी कंपेयर यहाँ से करेंगे तो y इक्वल टू कितना आया 4, z इक्वल टू 3 आया और x इक्वल टू 1 आया। इस अवयव की कंपेयर इस अवयव से करेंगे तो x इक्वल टू 1, यही इसका आंसर हो गया। x, y, z का मान निकल आया। यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में वो थोड़ी अलग टाइप की है। इससे बनाने में x, y, z का मान निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको बताते हैं जो उस मैट्रिक्स में आपको ट्रिक बताई थी वही लगेगी यहाँ पर ट्रिक। इसका जो अवयव है इस अवयव से कंपेयर करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू कितना आया 6, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। और x बाई इस अवयव की कंपेयर इस अवयव से करेंगे तो कितना आएगा 8। यहाँ पर अवयव कौन सा फंस रहा है, यहाँ पर a11, a12, a21, a22, यहाँ पर भी a22 है, इसलिए इसकी कंपेयर करते हैं समान अवयव से। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर, ओके अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकेंड हमने ले ली है। जेड इक्वल टू 0 हमें प्राप्त हुआ, यहाँ से 5 उधर जाएगा तो 0 प्राप्त होगा। जेड का मान निकल आया। याद करना है हमें इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से x और y का मान। क्या करेंगे, समीकरण थर्ड को हल करने पर क्या करेंगे, x बाई इक्वल टू 8 था, y इक्वल टू हमारा निकल के आ रहा है 8/x। इस टाइप से हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब रखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हमारी फर्स्ट समीकरण है, तो y का मान रख दीजिए 8/x इक्वल टू 6। x उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8/x इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 6x। इक्वेशन को थोड़ा सिंपल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गया हमारा। इस टाइप से हमारी इक्वेशन बनी है। अब इसको देखकर आपको कुछ लग रहा होगा या कौन सी इक्वेशन बनी है, द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना होगा, तो हम ऐसी संख्या की खोज करते हैं जिसकी गुणा करने में आपस में 8 आए, और जब हम यहाँ से निशान देखेंगे प्लस का है और जिसे जोड़ने पर हमारा 6 प्राप्त हो। तो 4 दूनी 8, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, और जब 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। -4x प्लस 2x, सॉरी यहाँ पर भी हमारा माइनस ही होगा, जब जोड़ेंगे तो -6x आना चाहिए, यहाँ पर भी हमारा माइनस होगा, प्लस 8 इक्वल टू हमारा आएगा 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम x कामन लेंगे तो x -4 प्राप्त हुआ, -2 कामन ले लिया तो x -4 इक्वल टू 0, x -4 और x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, x -0 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू हमें कितना प्राप्त हो गया 4।
और इसी टाइप से x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। x की हमें दो वैल्यू प्राप्त हुई हैं। पहली वैल्यू है x इक्वल टू 4, दूसरी है x इक्वल टू 2। अभी हमने समीकरण को सॉल्व करने के लिए अभी एक वैल्यू निकाली थी 8/x, y इक्वल टू 8/x। इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की भी दो वैल्यू निकलेंगी। y इक्वल टू 8/x की वैल्यू 4 रखी तो y इक्वल टू 2 प्राप्त हो गया। ओके, और जब हम x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इक्वल टू 8/2 इक्वल टू हमारा y इक्वल टू 4 प्राप्त हो गया। वैल्यू निकला है z इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ था, x इक्वल टू 4 प्राप्त हुआ और x इक्वल टू 2 भी प्राप्त हुआ था। दूसरा है y इक्वल टू 2 प्राप्त हुआ था और y इक्वल टू 4 भी प्राप्त हुआ था। यही इसका आंसर है। x और y की वैल्यू डबल प्राप्त हुई हैं, z की केवल एक ही वैल्यू है। इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया। इस टाइप की दो मैट्रिक्स दी गई हैं और x बाय z का मान ज्ञात करना है। तो अभी आपको हमने बताया था कि अभी अब की कंपेयर करते हैं, प्लस z हो गया 6, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। x प्लस जेड इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड, y प्लस जेड इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो चीज़ों को कैंसिल करेंगे जब हमें एक का मान पता चलेगा। इक्वेशन समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड को माइनस करेंगे। देखिए प्लस y प्लस जेड और x, यहाँ पर y दिया नहीं इसलिए 0 मान लेते हैं, और प्लस z हो गया इक्वल टू 6 है, इसके इक्वल टू में 5 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम घटा रहे हैं तो माइनस का निशान लगेगा और x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, y इक्वल टू और 6 से जब 5 जाएगा तो 1 बचेगा। y का मान निकला है 1। y का मान, अब हम y का जो मान है उसे रखेंगे समीकरण थर्ड में। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर y इक्वल टू y प्लस जेड इक्वल टू 7 है समीकरण हमारा थर्ड। जब y का मान हमने 1 रखा तो z का मान हमारा जो निकला है वो निकला है 6, क्योंकि 1 उधर जाएगा तो z इक्वल टू 6 हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, z का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड में रखने पर x प्लस जेड इक्वल टू कितना है 5, x प्लस 6, जेड का मान कितना है 6 इक्वल टू 5, 6 उधर जाएगा तो कितना होगा 5 माइनस 6, x इक्वल टू -1। x का मान निकला है x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 6। यही इसका आंसर है, x बाई z का मान निकल आया। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण दी रखी हैं और इसमें a b c d का मान ज्ञात करना है। वही ट्रिक है, सेम ट्रिक है इसमें। अभी अब की कंपेयर करेंगे और अब जब कंपेयर करते हैं देखिए क्या होता है। a माइनस बी इक्वल टू -1 इक्वेशन फर्स्ट, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इसकी कंपेयर इससे, इसकी कंपेयर इससे और इसकी कंपेयर इससे। 2a माइनस बी इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर थर्ड, और 3c प्लस डी इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर फोर्थ। क्या करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इसको हम यहाँ पर देखिए माइनस बी है, इसे जब हम आपस में माइनस करेंगे तो ये निशान बदलेंगे और इसमें क्या होगा अभी हम बता रहे हैं। समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण थर्ड, इस टाइप से हम आपको बता रहे हैं। तो क्या होगा, a माइनस बी लिख लिया इक्वल टू -1 है, इसको हमें घटाना है तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0 हो गया। घटाने पे क्या होता है, निशान चेंज होते हैं, यानी कि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता है तो निशान तो चेंज ही होंगे।
जब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, a से -2 जाएगा तो माइनस का a बचेगा और यहाँ पर -1 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a = 1। a का मान ज्ञात हो गया है। जब a का मान ज्ञात हो गया है तो a का मान जो है वो रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। a का मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट है a - b = -1, a = 1 - b = -1। माइनस को उधर भेजेंगे तो -b = कितना आ जाएगा, -1 -1, और b = हमारा यहाँ पर -2 हो जाएगा, और -2 और माइनस क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पर केवल 2। तो b का मान निकल आया। अब देखते हैं जो a का मान है, यहाँ पर a का मान हमारा निकला है 1। a का मान रखेंगे हम समीकरण सेकेंड में। समीकरण सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड क्या है, 2a + c = 5, और a का मान कितना है 1 + c = 5। 2 एकम 2, 2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 2, c = 3। c का भी मान निकल आया है, और जब c का मान निकल आया है तो c का मान रखेंगे समीकरण फोर्थ में। जो फोर्थ में रखेंगे तो 3c + d = 13 है। समीकरण फोर्थ 3 × 3 + d = कितना हो गया, 13, इन दिया 9 + d = कितना है, 13। तो जो d का मान निकलेगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो d = 4d का भी मान निकल आया है। अब देखते हैं a = 1, b = 2 और c = 3 और d = 4। a b c d का मान निकल आया है। सवाल सॉल्व हो गया। a = a i j m × n एक वर्ग अवयव है यदि 4 कॉलम दिए गए, इनमें से एक राइट है, तो हम ज्ञात करते हैं राइट वाला। हमारे ख्याल से m = n, m × n = अगर 2 × 2 हो, 3 × 3 हो या 4 × 4 हो, कोई भी संख्या हो जो m × समान हो यानी कि इक्वल हो, तो जो अवयव निकलेगा, जो मैट्रिक्स बनेगी, वो हमारी एक वर्ग अवयव होगी। इसलिए आंसर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। मैट्रिक्स दी रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें बताया रहा है x और y के कौन से हम मान रख दें जो प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव निम्नलिखित युग्म समान होंगे, और कौन से x और y के मान रख दें जो इसके अवयव समान हो जाएं। मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर दोनों आंसर इक्वल निकले। तो क्या करते हैं, x और y का मान जो है दोनों मैट्रिक्स में रख कर देखते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन 9 वाला है ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम केवल इसमें आपको वही ऑप्शन बता देंगे जो राइट होगा। x और y का मान रखेंगे, इक्वल वैल्यू नहीं आएगी, युग्म समान नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाले जो x और y हैं वो रख के देखेंगे, मान रख के देखेंगे, तब भी युग्म समान नहीं आएंगे। और जो डी वाला ऑप्शन है उसके मान रखेंगे तब भी आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि आंसर है इसमें बता रहा है युग्म समान होने चाहिए और युग्म समान नहीं आएंगे। इसलिए ऑप्शन बी जो है ज्ञात करना संभव नहीं है, इसमें दिया है, और वही ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि कोई भी वैल्यू इस 3 में से रखेंगे तो यहाँ पर जो युग्म हैं वो समान नहीं आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नंबर 10, यह क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है,
इसे देखिए और समझिए। 3 इंटू 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें है जिसकी प्रविष्टि 0 या 1 हो, 0 या 1 हो। कोटि बताई जा रही है 3 इंटू 3 और कहा जा रहा है कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी, हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, जिसकी प्रविष्टि इस टाइप से, जिसकी प्रविष्टि कितनी है 0 और या 1, 0 या 1, 3 इंटू 3, 0 या 1 तो रखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर हम 2 रखेंगे और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू आएगा 512। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है वो है 27, जो बी वाला ऑप्शन है वो 18 है, और जो सी वाला वो 81 है, और जो डी वाला 572 है। तो मेरे ख्याल से जो आंसर निकल के आया है 512 निकल के आया है। सॉरी, यहाँ पर 72 नहीं है, 12 है। जो आंसर निकल के आया है 512 निकल के आया है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट है। इसी तरीके से संपूर्ण एक्सरसाइज समाप्त हो गई है और मैं आशा करता हूँ कि आपको संपूर्ण एक्सरसाइज समझ में आई होगी।